राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी व्रत की विधि। जो व्रत है वह दशमी के दिन ही शुरू कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ भोजन, शहद, कोंदू, शाक और मसूर की दाल, मांस, यह सबका सेवन हमें नहीं करना है। हमें दशमी के दिन नमक भी नहीं खाना है और हमें दशमी के दिन हविष्य भोजन ग्रहण करना है और हमें रात्रि को भूमि पर ही शयन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन उठे और 12 बार कुल्ले करें और दातून करें। उसके बाद किसी पवित्र सरोवर में या नदी में स्नान करने के लिए जाएं और स्नान करने से पहले थोड़ी सी मिट्टी लेके अपने शरीर पे लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे पृथ्वी देवी, आपको शुक्र के रूप में श्री हरि विष्णु बाहर। राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी व्रत विधि। मिट्टी को अपने शरीर से लगा के और धरती माता को प्रणाम करके स्नान करना चाहिए और उनसे यह कहना चाहिए, हे धरती माता, आपको कश्यप जी ने मंत्रों से पूजा है और ब्रह्मा जी ने आपको प्रकट किया है। हमारे आप समस्त शरीर को शुद्ध कर दें जिससे हम श्री हरि विष्णु का यह पवित्र व्रत कर सकें। उसके बाद स्नान करना चाहिए और सुंदर वस्त्र अलंकार अपने को धारण करने चाहिए। उसके बाद मंदिर में जाना चाहिए, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और आप जहाँ पे भी आपको पाठ या पूजन करना है वहां पे सबसे पहले एक घड़ा, चाहे तांबे का हो चाहे मिट्टी का है, उसे धान्य पे स्थापित करिए। उसके ऊपर आप कोई भी एक पात्र रखिए, चाहे वह सोने का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे चांदी का हो, और उसमें राधा और श्री राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी जागरण महिमा। पद्मनी एकादशी में रात्रि जागरण की बहुत बड़ी महिमा है। हमें संपूर्ण रात्रि राधा कृष्ण जी और महादेव और माता पार्वती के समक्ष गायन करना है, नृत्य करना है और उनका बहुत ही सुंदर गुणगान करना है। हमें रात्रि के 4 पहर में कुछ ना कुछ उन्हें अर्पण करना है। प्रथम जो पहर है रात्रि का, उसमें हमें उन्हें नारियल अर्पण करना है। दूसरा जो पहर है उसमें बिल फल। तीसरे पहर में हमें उन्हें सीताफल अर्पण करना है और जो चौथा पहर है उसमें हमें उन्हें सुपारी अर्पित करनी है। जिस प्रकार से ये 4 पहर हैं उसी प्रकार से इनका जो फल है वह भी अलग अलग है। प्रथम पहर में अगर आप पूजन करते हैं तो अग्नि होम यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। दूसरे पहर में अगर आप पूजन राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी व्रत जागरण महिमा। प्रथम पहर अगर आप पूजन करते हैं रात्रि को तो आप अग्नि होम यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। दूसरे पहर में पूजन करते हैं तो आप वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करेंगे। तीसरे पहर तक अगर आप पूजन करते हैं तो तीसरे पहर का फल असमेघ यज्ञ के बराबर है और चौथे पहर का जो फल है वह राजसूय यज्ञ के फल के बराबर है। इस जो व्रत है इसकी जो रात्रि जागरण के बराबर ना ही कोई तप है, ना ही कोई दान है और ना ही कोई पूजा है। इसका फल अनंत है। इससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और हमें समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल इस एक रात्रि में ही जागरण करने से मिल जाता है। और अगले दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान आदि से आप व्यंजनों से उनको तृप्त कीजिए। उसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। राधे राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी व्रत कथा। मधुसूदन श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से बोले, आज मैं तुम्हें पद्मनी एकादशी की अनुपम कथा सुना रहा हूं। मैं उस राजा रानी के बारे में तुम्हें बताऊंगा जिसने इस एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया और पुत्र प्राप्त किया। एक बार रावण को कार्तवीर्य ने कारागार में बंद कर दिया। जब रावण अपने आप को कारागार से छुड़ा ना सका तो पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनती की कि रावण को वह छोड़ दे। जब यह सब नारद जी ने देखा तो वह बहुत हैरान हुए और अचंभित हुए। वह बोले, रावण जिसने समस्त देवता और इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली, उसे भी कोई कारागार में बंद कर सकता है? यह कार्तवीर्य कौन है और यह इतने बलशाली?
राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी व्रत कथा। तब श्री पुलस्त्य जी नारद मुनि जी को कार्तवीर्य जो है उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में महिष्मति एक नगरी थी जिसके राजा का नाम कृतवीर्य था। उनकी 100 रानियां थी, परंतु किसी भी रानी के संतान ना थी। यह बात राजा को बहुत ही चिंतित करती थी कि मेरे जाने के बाद इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इसलिए वह चिंतित रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ कराए, उन्होंने पूजा अर्चना की, परंतु वह अपनी संतान और पुत्र प्राप्त नहीं कर सके। राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी व्रत कथा। अंत में राजा कृतवीर्य तप के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा से वन को चले गए। जब राजा वन को जाने लगे तो उनकी सबसे प्रिय रानी जो हरिश्चंद्र जी की पुत्री थी, जिनका नाम प्रमदा था, वह भी अपने वस्त्र अलंकारों को छोड़ के और सादे वेश में उनके साथ तपस्या करने के लिए उनके साथ ही वन चली गई। उन दोनों राजा और रानी ने एक जगह 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की, परंतु कोई भी देवी देवता प्रसन्न ना हुआ, ना ही श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। तब रानी ने महासती अनुसैया जी से हाथ जोड़कर पूछा, राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी व्रत। राजा रानी को तपस्या करते हुए जब 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, तब उनकी पत्नी प्रमदा माता अनुसैया से प्रार्थना करने लगी, हे माते, अब मेरे पति में सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही शेष रह गया है, परंतु वह ना ही कोई सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, ना ही वो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न ही कर सके हैं, तो इसमें क्या कारण है। तब महासती अनुसैया जी बोली कि लोध मास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास, यह जो मास है ये 36 महीने बाद आता है, और इसके कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम परमा है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है। ये दोनों एकादशी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और श्री हरि विष्णु को अति प्रसन्न करने वाली है। तुम राजा और रानी इन दोनों एकादशियों। राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी व्रत कथा। महासती अनुसैया जी ने रानी प्रमदा को विधि पूर्वक विधि बताई जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी आती हैं अधिक मास की। राजा और रानी ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और रात्रि को जागरण भी किया। इससे श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। जैसे श्री हरि विष्णु को अपने सामने रानी ने समक्ष देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे। इस पे श्री हरि विष्णु बोले, मुझे अधिक मास अति प्रिय है, और जो अधिक मास की जो एकादशी है वह उससे भी अधिक प्रिय है। तुमने और रानी ने विधि पूर्वक इसका पालन किया है, अब तुम्हें जो भी वर चाहिए मैं तुम्हें वही वर प्रदान करूंगा। तब रानी बोली, हे श्री हरि विष्णु, आप मेरे पति को वरदान। राधे राधे। आज श्री पद्मनी एकादशी व्रत कथा। श्री हरि विष्णु मधुर वाणी में राजा को बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हें जो भी वर चाहिए तुम मांग सकते हो। तब राजा श्री हरि विष्णु जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मुझे सब ओर से पूजित और सबसे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए। जो मेरा पुत्र हो आपके अतिरिक्त मनुष्य, देव और दानव सबसे अजय हो, उसे कोई भी हरा ना सके। तो पुलस्त्य जी ने नारद जी को बताया, यह जो पुत्र है जिसने रावण को कारागार में डाल दिया था, ये वही पुत्र है जो राजा रानी ने श्री हरि विष्णु जी से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया पद्मनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके। और यही जो पुत्र है राजा रानी के, यही कार्तवीर्य कहलाए।